बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 2.4 का है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है और बेसिकली तो इस क्वेश्चन के मुताबिक, ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये क्वेश्चन वैसे तो रॉन्ग ही कंसीडर किया जाएगा, लेकिन बहरहाल इसमें लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग, लेकिन एक्सपेंड तो हमें करना ही होगा। इसमें लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4ABC। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने जो है यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ किया है और ये आपके पास जो है डिटरमिनेंट कम्प्लीटली लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अगर हम वैसे इसको अगर तरीके से सॉल्व ना करें तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है और बहुत ज़्यादा स्टेप्स आ रहे हैं और कैलकुलेशन आ रही हैं। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके को अगर यूज़ करेंगे तो बहुत ही कम मेहनत में आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है हम इसमें ये करते हैं कि यहाँ पर हम रो वन को जो है रो टू में ऐड करेंगे। तो जब रो वन रो टू में ऐड होगी तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 2B प्लस सी। इसके बाद आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2A प्लस सी और A प्लस बी। देखें ये बात याद रहे कि आप जिस रो को ऐड करते हैं वो रो वैसी ही रहेगी। यानी कि देखिए मैंने रो वन को रो टू में ऐड किया है तो चेंज आएगा रो टू में, लिहाजा रो वन के जो एलिमेंट्स हैं वो ऐसे लिखे हुए हैं। ये आपके पास बी प्लस सी आ गया, ये आपके पास ए आ गया और ये आपके पास यहाँ पर भी ए है, ये ए आ गया। और रो थ्री के साथ हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया तो रो थ्री वैसे ही रही, ए प्लस बी। ओके, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऐड R1 इन R2। इसका मतलब ये है कि जब हमने रो वन को रो टू में ऐड किया तो जो चेंजिंग आएंगी वो रो टू में आ गई। तो आप एक दफ़ा फिर देख लें कि हमने यहाँ पर जो है रो वन जो है रो टू में ऐड की तो बी में बी प्लस किया तो 2B हो गया और सी इसके साथ आ गया। और ए को सी प्लस ए में ऐड किया तो ये 2A प्लस सी हो गया और ए को जब हमने बी में ऐड किया तो ए प्लस बी हो गया। और रो वन एज इट इज़ लिखी हुई है आपके पास, ये सी सी और ए प्लस बी आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसके बाद अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि आप यहाँ पर जो है हम यहाँ पर रो थ्री को रो टू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखें ये बी प्लस सी यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट हमने वैसे ही लिख दिए जो कि हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब रो थ्री के एलिमेंट को मैं रो टू में से एलिमिनेट कर रहा हूँ, ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब सी इसमें से यहाँ माइनस होगा तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2B, और जब सी यहाँ से जब माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 2A, और ए प्लस बी जब यहाँ से माइनस होगा तो यहाँ बचेगा ज़ीरो, और सी सी और ये आ गया है ए प्लस बी। राइट, और यहाँ पर हमने जो भी ऑपरेशन किया है वो लिख देंगे। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट की है, क्या की है, R3 फ्रॉम R2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर जो है अब इसको एक्सपेंड करेंगे, बिल्कुल आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा। तो हम एक्सपेंशन के लिए जो है, बल्कि हम ऐसा करते हैं कि एक्सपेंशन से पहले एक स्टेप इसमें और कर लेते हैं, और वो ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ये देखें, ये बी प्लस सी आपके पास लिखा है, ये बी प्लस सी रहेगा ये ए लिखा है, ए रहेगा, ये ए रहेगा, और हम रो टू में से टू कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बचेगा आपके पास बी, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा ज़ीरो, और ये सी और ये सी, और यहाँ पर ए प्लस बी, और यहाँ पर जो हमने कॉमन लिया है टू, वही आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करने वाले हैं, किससे, एक्सपेंड बाय C3। अब देखें हमने C3 यहाँ पर जो है एक्सपेंशन के लिए क्यों चूज़ की, बिकॉज C3 में ज़ीरो है, लिहाजा हमने ये ज़ीरो से जो है इसको ज़ीरो का हम बेनिफिट लेंगे और हम C3 से इसको एक्सपेंड करेंगे। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच सकते हैं कि भाई टीचर ने जो है रो टू भी जो है एक्सपेंड करने के लिए ली जाए, क्यों नहीं ली। हम रो टू से भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस बाहर रखना पड़ेगा। राइट, तो हमने जो है C3 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ये टू रख हमारे पास बाहर है, ये बाहर रहा, और ये हमने एक ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब हम C3 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। C3 का जो पहला एलिमेंट है वो ए है। जब हमने यहाँ से ए को चूज़ किया है तो यहाँ से ये रो और ये कॉलम पूरी एलिमिनेट हो जाएगी, और यहाँ बचेगा आपके पास बी और ये ए और ये सी और ये सी। सेकंड एलिमेंट आपके पास ज़ीरो है। सेकंड एलिमेंट जब भी आता है अल्टरनेट साइन से आता है तो ये हो गया माइनस का ज़ीरो। इसके बाद आपके पास थर्ड एलिमेंट जो है वो है ए प्लस बी, ये आपके पास ए प्लस बी आ गया, और आपके पास जो है
इस रो को और इस कॉलम को जब हमने एलिमिनेट किया तो आपके पास बचेगा बी प्लस सी, ए, बी और ये ए। ओके स्टूडेंट्स, और अब हमने ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये 2 आपके पास जो है ऐसे ही रहा। अब देखें ये ए आपके पास है और अब हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो मिला हमें बी सी माइनस के ए सी, राइट। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये प्लस का ए प्लस बी रखा है, ये आपके पास ए प्लस बी आ चुका है। और यहाँ पर जो है ए को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी प्लस सी से तो आपके पास जवाब आ रहा है ए बी प्लस के ए सी, और यहाँ पर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आपके पास आ गया है ए बी। ये माइनस जो है हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से तो ये जवाब आ गया आपके पास ए बी सी माइनस के ए स्क्वायर सी। अब जो है ये आपके पास ए प्लस बी ऐसे ही रखा है यहाँ पर, राइट, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ए बी और प्लस का ए बी दोनों कैंसिल हो गए तो यहाँ पर सिर्फ बचा है ए सी। अब देखिए ये 2 आपके पास ऐसे ही रहा और ये ए बी सी रहा माइनस का ए स्क्वायर सी। अब जब हम ए सी से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है ए स्क्वायर सी प्लस का ए बी सी। एक दफ़ा फिर आप देखें कि ए स्क्वायर सी माइनस और ए स्क्वायर सी प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए और ये 2 रहा आपके पास, और ए बी सी को जब मैंने ए बी सी में ऐड किया तो ये आपके पास हो गए हैं 2 ए बी सी, और जब 2 ए बी सी को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास हो गया है 4 ए बी सी इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये बात प्रूफ हो चुकी है। शुक्रिया।